अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरो आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क के गांव की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया का आखिरी किनारा भी कहा जाता है। ऐसा मुल्क जो खूबसूरती में भी सबसे आगे है और दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता है। पाकिस्तानी इस मुल्क में चौथी बड़ी कम्युनिटी है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क नॉर्वे के गाँव की। आज की वीडियो में हम आपको नॉर्वे के गांव की तारीख के बारे में बताएंगे। नॉर्वे के गांव में रहने वाले लोगों के रहन सहन, कल्चर, सकाफत, जिंदगी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, नॉर्वे मुल्क की टोटल आबादी इतनी नहीं जितने एक साल में पाकिस्तान में बच्चे पैदा होते हैं। ये ऐसा मुल्क है जहाँ 6 महीने सुबह ही नहीं होती और अगर सुबह हो तो 6 महीने रात ही नहीं होती। दोस्तों, इस मुल्क के गांव के लोग खेती बाड़ी भी ज़्यादातर शौक के लिए करते हैं क्योंकि ये छोटा सा मुल्क है लेकिन बहुत ही अमीर मुल्कों में आता है। और भी ऐसी बहुत से हैरानकुन हक़ाइक़ से आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल ग्लोब स्पिन को दिल से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। तो चले दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। नॉर्वे, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। नॉर्वे की कुल आबादी 54,74,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 119वें नंबर पर आता है। नॉर्वे का कुल रकबा 3,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 62वें नंबर पर आता है। दोस्तों, नॉर्वे में 84% लोग शहरों में रहते हैं और 16% लोग गाँव में आबाद हैं। छोटा सा मुल्क होने के बावजूद ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों में आता है। नॉर्वे की एक अहम देहाती आबादी है। यहाँ पर ज्यादातर लोग दही इलाकों में ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, नॉर्वे के गांव अक्सर दिलकश कुदरती मनाजर के दरमियान वाक़या हैं, जिनमें पहाड़, जंगलात और झील शामिल हैं। नॉर्वे के देहातों में लकड़ी के रवायती मकानात होते हैं जो मुख्तलिफ रंगों में पेंट किए जाते हैं। इनकी छतें घास की होती हैं और एक खूबसूरत सा मंजर पेश करती हैं। नॉर्वे में शिकार करने की एक पुरानी रवायत है, इसलिए कुछ देहाती लोग शिकार की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। यहाँ के लोग टाइम पास करने के लिए शिकार करते हैं, जैसा कि यहाँ के जंगलात में पाए जाने वाले जानवर माउस, हिरण वगैरह हैं। नॉर्वे में देहाती छोटे पैमाने पर ज़रात की काश्त करते हैं और ज़्यादातर लोग अपने शौक या इस्तेमाल के लिए ही काश्तकारी करते हैं। इसके अलावा ज़रखेज़ वादियों और सहली इलाकों में रहने वाले मकई, आलू और सब्जियों जैसी फसलों की काश्तकारी करते हैं, जो ज़्यादातर जदीद मशीनरी से ही की जाती है। इसके अलावा गांव वाले भेड़ बकरियों को पालते हैं और रूटीन के मुताबिक इनको चरवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। गांव वाले इनसे दूध हासिल करते हैं और इनसे पनीर तैयार करके मार्केटों में बेचते हैं। दोस्तों, नॉर्वे के बहुत से देहातों में एक मजबूत समंदरी वर्षा है, जहां के बाशिंदे माहीगिरी और समंदरी खजाओं के कामों में मसरूफ रहते हैं। दोस्तों, आपको एक और बात बताता चलूं, यहाँ पर मछली पकड़ने के मुकाबले भी होते हैं। जो जितनी बड़ी मछली पकड़ता है वो उस खेल का विनर होता है। दोस्तों, नॉर्वे में देहातों के मजबूत कम्युनिटी ताल्लुकात होते हैं जो अक्सर एक दूसरे को जानते हैं और वक्त आने पर एक दूसरे का साथ देते हैं। दोस्तों, नॉर्वे में देहाती लोग बर्फीले मनाजर से फायदा उठाते हैं, जैसे मौसम सरमा के खेल भी खेलते हैं, जैसा कि स्केचिंग, आइस स्केटिंग और स्लाइडिंग वगैरह। गांव के लोग रवायती त्यौहार जैसा मिडसमर, क्रिसमस जैसे फेस्टिवल मौसीकी, रक़्स और दावतों के साथ मनाते हैं। दोस्तों, नॉर्वे के देहातों में महागिरी के मुकाबले और त्यौहार मुनक्कद किए जाते हैं, जहां शिकार का सबसे बड़ी मछली पकड़ने का मुकाबला करते हैं। और इसके अलावा साहली बरादरियों के देहाती लोग रवायती कश्तियों पर सवार होते हैं, जिन्हें स्केचडी कहा जाता है। कुछ गांव बिजली पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फैन बिजली और सोलर पैनल। नॉर्वे के देहातों में गिरजाघर होते हैं, जहां मजहबी खिदमात और तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं, जैसा कि शादियां और बतस्मा वगैरह। नॉर्वे के देहातों में मशरूब चारा एक आम सरगर्मी है। गाँव में बाजार हफ्तावार या महाना नॉर्वे के कुछ देहातों में लगाए जाते हैं, जहां मकामी लोग ताज़ा पैदावारी, दस्तकारी और दीगर सामान खरीदते या बेचते हैं। गांव के लोग माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश में हिस्सा लेते हैं, जिसमें रिसाइकलिंग और सफाई मुहिम शामिल होती हैं। गांव के लोग हाथ से बनी हुई दस्तकारी जैसा कि लकड़ी के नक्शो नगार, कपड़े, मट्टी के बर्तन और जेवरात तैयार करते हैं।
जो गांव के रवायती दस्तकारी को जाहिर करता है। गांव में आर्ट गैलरी और नुमाइश के मकाम भी होते हैं, जहां पर अपने फन के फनकार लोग पेंटिंग्स, मुजस्मे और गांव की जिंदगी से मुतासर चीज़ों की नुमाइश करते हैं। सेहत के मराकज़ गाँव वालों को बुनियादी सेहत की खिदमत फराहम करते हैं, जैसा कि एहतियाती तदाबीर और वैक्सीन वगैरह। नॉर्वे गांव का माहौल साफ सुथरा, ताज़ा हवा के साथ साथ एक खूबसूरत मंजर पेश करता है। और ये ऐसा मुल्क है जहां 6 महीने सुबह ही नहीं होती, और अगर सुबह हो तो 6 महीने रात ही नहीं होती। इसलिए यहाँ के लोग सारी दुनिया से अलग ही एक ज़िंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कभी यहाँ जाएं तो आपको इस मुल्क में जाने के बाद आपका या तो यहाँ से आने का दिल ही नहीं करेगा, और या फिर आप यहाँ से उसी दिन वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी नॉर्वे मुल्क के गांव के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अपने चैनल ग्लोब स्पिन को दिल से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।